आज है 5/10/2020। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, जिसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। आज बाबा हमें जीते जी मरना क्या होता है इसकी नई डेफिनेशन समझा रहे हैं। एकांत में बैठ ऐसा अभ्यास करना है जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। पहले बाबा ने एकांत का अर्थ बताया था, एक के अंत में हो जाना माना एकांत है। और अब बाबा कह रहे जीते जी मरना माना एकांत है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ भी बाबा आज अलग वे से हमें समझाएंगे। एकांत का अर्थ क्या है और हमें एकांत में बैठ के क्या अनुभव करना है? उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की अंत में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर माना चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। तो एकांत का अर्थ बाबा क्या समझा रहे हैं? एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, यह देह छूटे बाबा की याद में। तो इसे बाबा ने एकांत का अर्थ कहा। ऐसा अनुभव करें कि हम अब बाबा के पास चले जाए। मैं आत्मा इस शरीर माना चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ, ऐसा अनुभव करें। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। तो ये प्रैक्टिस हमें बार बार करना है। बैठे बैठे अशरीरी हो जाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि इस शरीर से अब हम मर गए हैं, यह शरीर ही नहीं है, बस हम शिव बाबा के बच्चे हैं। और यह प्रैक्टिस हमारा देहभान मिटाती जाएगी। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप को ही याद करते रहे। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं, और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। जीते जी कौन सी अवस्था में रहना है? मौत की अवस्था। क्या होती है मौत की अवस्था? जो व्यक्ति मरा हुआ है, उसको पुराना संबंध, पुराना दुनिया, पुराना कुछ भी आकर्षित नहीं करता। चाहे उसके कितने संबंधी उसको याद कर रहे, उसके पीछे रो रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मगर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है ना? माना ऐसी मन बुद्धि की अवस्था। बाबा का कहने का भाव है, करना सब कुछ है, मगर मन बुद्धि से कैसे? ऐसे उपराम, कि बिल्कुल हम आत्मा है और परमात्मा की संतान है। और हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है। तो उस स्वतंत्रता का अनुभव करना ही, जैसे बाबा ने कहा
कि जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। कोई भी प्रकार का बंधन नहीं। आज हम बहुत सारे बंधनों में अटके हुए हैं। तो इन सारी बंधनों से मुक्त समझने की अवस्था, बुद्धि से हम मुक्त हो जाएं, तो यही जीते जी मरना है। हम आत्मा का योग है अब बाप के साथ, बाकी तो दुनिया से घर से मर गए हैं। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है। पुरानी चीजें कोई भी साथ में नहीं रखते। समझो पुरानी चीज हो गई, बहुत कुछ काम की नहीं रही है, तकलीफ दे रही है, तो जरूर उसे छोड़ते जाते हैं, नहीं लेते रहते हैं। तो यह शरीर भी पुरानी चीज है, तो उसको छोड़ना है। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। क्या आदत पड़ जाएगी? एकांत में रहकर बाप की याद में बैठते बैठते आदत पड़ जाएगी, और सहज ही हम घर में चले जा सकेंगे। अभी तो तुमको घर जाना है, इसलिए ये प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी तक भक्ति मार्ग में किसी ने ये प्रैक्टिस नहीं कराई जीते जी मरने की। मगर अब ड्रामानुसार समय ऐसा आया है कि आत्मा को घर जाना, और आत्मा ही घर भूली हुई है। तो घर भूली हुई तो बाबा ने याद दिलाया घर की, मगर इतने वर्षों से भूली हुई है, तो एक बार याद दिलाने से नहीं रहेगी। कोई 10 साल पहले बात सुनी हुई है, तो आज कहाँ हमारी बुद्धि में है? किसी सत्संग में सुनी होगी, किसी महात्मा से सुनी होगी, कहा किसी ने हमें सुनाया होगा, मगर वो बात हमारी याद में है क्या? भले हमारे कितने भी फायदे की होगी, मगर हम वो बात भूल गए। तो ऐसे ही बाबा हमें ये बात क्यों याद दिलाते खड़ी खड़ी, रोज रोज कि घर जाना है, कि कभी हमारे बुद्धि से यह नहीं निकले कि अब हमें घर जाने का समय है। हम आत्मा अब घर जाना है, ड्रामा पूरा हो चुका है और अब घर जाना है। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर में माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग की विधि समझा रहे बाबा कि एकांत में वो भी करते हैं, तो एकांत में करते हैं। जाप करने वाले एकांत में बैठ जाएंगे, माला फेरेंगे, कोठरी अलग से बनी हुई होगी उनकी। तुम भी एकांत में बैठ इस यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। अभी हमें एकांत में कहाँ बैठना है? तो बाबा कहता है, चलते फिरते उठते बैठते एकांत में रहने का अभ्यास, मन बुद्धि से बाप की याद में रहने का अभ्यास, यही एकांत है। तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है ना। शिव बाबा को तो यह पुरुषार्थ नहीं करना है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, और फिर तुम बच्चों को समझाते। ब्रह्मा बाबा यह पुरुषार्थ करते, और फिर हम बच्चों को समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो, अभी हमको जाना है अपने घर। बार बार स्वयं को याद दिलाना है कि अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को याद भी, शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है ना। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कोई ब्रह्म महातत्व को याद करते हैं, तो कोई शिव को भी याद करते हैं, मगर बाबा कहते हैं उनकी याद कोई यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ना शिव का पता है, ना ब्रह्म तत्व को पता है। उसको जानते ही नहीं कि क्या है वास्तव में। शिव अलग है, ब्रह्म महातत्व अलग है, यह ज्ञान तो उनको नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो कैसे याद करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में
ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो, बाबा हम अभी आया की आया आपकी सच्ची गोद में। क्या कहना है बाबा को? बाबा को कहना है कि बाबा मैं अब आया की आया आपकी सच्ची गोद में। वह है रूहानी गोद। कोई स्थूल गोद की बात नहीं। बाबा की गोद माना रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप से ही सारा ज्ञान है, बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का। और हमें किसने ज्ञान दिया चक्र का? स्वयं शिव बाबा ने ही, और किसी ने तो नहीं दिया। किसी में भी यह ज्ञान नहीं है। वह फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप ही परम आत्मा है, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर वन पावन वही, फिर नंबर वन पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि कहते नहीं। वह यहाँ एक ही आत्मा पावन है नहीं, एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, इनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। इस याद में उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। इसमें धक्के खाने की बात नहीं, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद न रहे। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। हाँ, माना लौकिक गृहस्थियों के घर में वाइब्रेशन कैसा रहता है? एकांत में बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और कईयों के घर में होता है, छोटा सा मंदिर आदि बनाते हैं, तो वहां पर बैठकर वो जाप आदि करते हैं। अगर जनरल जो होता है उतना कुछ प्रबंध नहीं रहता। तो बाबा कहता है कि हम बच्चों को भी जो घर ग्रस्त में रहते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? अलग अलग, अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। एक कोठरी अलग से बनाओ जिसमें जाकर बाबा की याद में बैठ सके। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है ना? बाबा कह रहे हैं हम बच्चों के लिए तो एक ही घर है, मगर बाबा के लिए तो ढेर के ढेर दुकान है, सेंटर्स है। और ही वृद्धि होती जाएगी, मतलब बाबा को चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, और हमें तो एक ही तरफ ध्यान रखना है। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है, तो नींद भी फिट जाती है। वह व्यापार भी है ना। कितना बड़ा शराब है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। शिव बाबा क्या है? बाबा कहता है बड़ा शराब है, बड़ा मट्टा सट्टा करता है, और क्या करता है? हमारे पुराने शरीर लेकर नया देता है। माना पुराने शरीर, अब ये कलयुग के पुराने शरीर की बात है, और सतयुग में नए शरीर मिलेंगे। अभी नहीं। अभी तो पुरानी
स्मृतियों को भूलना ही जैसे पुराने शरीर को त्याग कर नए जन्म में जाना है, मर्जीवा जन्म कहते हैं ना हम। तो इसलिए कहा है क्योंकि हमें पुरानी स्मृतियों को अब याद नहीं रखना है, नई स्मृतियों में नए जन्म के संस्कारों में रहना है। सबको रास्ता बताते हैं, यह भी धंधा करने का, यह भी धंधा उनको करना है। वह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है ना। कोई त्योहारों के दिन होते हैं, हाँ, तो व्यापारियों का सीजन रहता है, तो क्या करेंगे? जैसे अब दिवाली आदि आती है, तो रात रात भर भी दुकान खुली रखते हैं, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं रहता, किसी को सारा दिन टाइम नहीं मिलता, तो वो खरीदारी कब करेगा? तो फिर वो रात को ही निकलता है। तो फिर दुकानदार भी क्या करते, रात को भी दुकान खुली रखते हैं। तुमको कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। अब हमारी भी कमाई है। बाबा कहता है आपको भी कमाई कब करनी है? अगर दिन में टाइम नहीं मिला तो रात को करनी है, और सवेरे टाइम मिलता है तो और भी अच्छी बात है, दोनों समय करो। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बिल्कुल, ये बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कैसे विचार सागर मंथन करना है, और उन माया के तूफानों को, कहाँ आते माया के तूफान? हाँ, बुद्धि में ही आते हैं। हाँ, विचारों के रूप में आते हैं। तो उन माया की तूफानों को कैसे भगाएंगे? तो विचारों का, हाँ, विचार सागर मंथन, सकारात्मक विचारों को अपने मन में चिंतन में रखेंगे तो माया के तूफान सहज ही भाग जाएंगे। तो बाबा खुद करते हैं और बच्चों को युक्ति बतलाते, माना साकार बाबा ब्रह्मा बाबा स्वयं भी ऐसा पुरुषार्थ करते। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। हमारी जो कमाई है वही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। किसी के पास अगर बाबा कहता है समय है, फुर्सत है, वो आत्मा जो है बहुत सर्विस कर सकते हैं। कहाँ पर बाबा ने उल्लेख किया? आज मंदिरों में। खास बाबा डायरेक्शन दे रहे, बैच जरूर लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो बैच जरूर लगा रहे हैं। सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। ये हमारी पहचान है, बैच निशानी है। जैसे मिलिट्री वालों का बैच उनकी पहचान रहती है, वैसे यह बैच हमारा रूहानी मिलिट्री की पहचान। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित परिक्रमा उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे हम, यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है, बाबा कह रहे सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है। और कोई समय बाबा ने बताया यह ट्रांसलाइट का चित्र उठाकर प्रदर्शनी में लेकर, सॉरी, पद यात्रा निकालेंगे। परिक्रमा माना पद यात्रा निकालते हैं ना, तो उसमें लेकर के घूमेंगे।
तो ये प्रैक्टिकल में उस समय साकार बाबा के समय कई बार हुआ है कि परिक्रमाएँ होती थी, जैसे चक्कर लगाते थे गाँव में, शहरों में, पद यात्राएँ जिसको हम कहते हैं, सवेरे-सवेरे मॉर्निंग में निकलते हैं, तो उसमें ये चित्र आदि लेकर के जाते थे। या कई कई बार तो साकार रूप में चैतन्य मॉडल्स लेकर के भी चक्र लगाते थे। यह चित्र बहुत नामी-ग्रामी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का चित्र। बहुत नामी-ग्रामी हो जाएगा क्योंकि ऐसा चित्र बाहर में नहीं मिलता। दोनों साथ-साथ में खड़े हैं। तो किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो बहुत खुशी से उसका स्वीकार करते हैं। और फिर उसका ख़ास कई हमारे से फ़ोन पर बात करके बताते हैं कि आपने दिया हुआ जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, दिवाली में जो लक्ष्मी पूजन होता है, हाँ, उसमें हम रखते हैं। मतलब उस दिन फ़ोन करके भी बताते हैं, हमने उस चित्र को रखकर पूजा की। लक्ष्मी नारायण सिर्फ़ एक तो नहीं थे, अनों की राजधानी थी। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े। इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। यह गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 को के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है ना? हम ब्राह्मण बच्चों का काम ही क्या है? आत्माओं की सेवा करना है, उनको बाबा का परिचय देना है, तो कभी चित्र देंगे, तो कभी लिटरेचर देंगे, है ना? लिटरेचर से भी उनको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो हमें सदैव सौगात में कोई ना कोई चीज़ें औरों को देते रहना है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। हमारे घर का भंडारा भी किसका है? शिव बाबा का ही है। जितना हम उसको सेवा में लगाएँगे, उतना वो बढ़ता ही जाएगा। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है। एक राज्य, एक धर्म था। बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य, एक धर्म हो। मनुष्य तो जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। बाबा की याद में रहने से और समझाने से सामने वाले व्यक्ति को भी तीर लगेगा। और हम याद में नहीं हैं और समझा रहे हैं तो सामने वाले को तीर नहीं लगेगा। शांति में रहे, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रिस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। बाहर क्या करते हैं हम वो करें ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बाहर वाले मनुष्यों के साथ हमें रिस नहीं करनी। किस बात के लिए बाबा ने कहा कि गीत कविताएं आदि, बाहर वाले ऐसे ऐसे गीत बनाते हैं हम भी बनाए, बाहर वाले ऐसे कविता करते हैं हम भी करें। तो ये बाबा को पसंद नहीं था, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमें तो शांति में रहना है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। है ना? भक्ति में होता है जोर जोर से भजन कीर्तन आदि करते हैं, तो इसके लिए बाबा समझा रहे हैं। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। खजाना तो भरपूर रहता है बच्चों का दिया हुआ, फिर बच्चों के काम में आता है, काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है ना? शिव बाबा कोई परम धाम से बैग भरकर पैसा लेकर आए और यहाँ बाबा ने यह यज्ञ स्थापन किया, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने क्या किया? यहाँ ही हम बच्चों को निमित्त बनाकर हमें ही मदद करता कराता सभी वही है, मगर निमित्त हम बच्चों को बनाया है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चीजें तुम्हारे ही काम में आती हैं।
चाहे तुम्हारा धन है, चाहे तुम्हारा तन है, चाहे तुम्हारा मन है, तुम्हारे जन है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हाँ, तो तुम्हारे ही काम आती है। जितना तुम इस कार्य में सफल करोगे, उतना बढ़कर अगले भविष्य जन्मों के लिए जमा होता रहेगा। भारतवासी जानते हैं, हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा, जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी, है ना? गवर्नमेंट की प्लान्स बाबा समझा रहे हैं। वो क्या समझते हैं कि हमारे इंडिया में अब बहुत सुधार हो रही है। हम इतना अनाज उगाएँगे, जो किसी को अनाज की कमी नहीं रहेगी। और तुम जानते हो, ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे अनाज कोई ऐसा नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, है ना? इतना उत्पादन बढ़ गया मगर अनाज तो और ही महँगा ही होता गया, देखते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ ही रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है ना? अब जो समय चल रहा है तकलीफ का, हाँ, तो बाबा कहता है आप 21 जन्मों के लिए जहाँ राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। अभी हम हिस्ट्री जब देखते हैं, द्वापर युग की बात की राजाओं की कहो या कलयुग अंत के राजाओं की भी कहो, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि की, तो देखो राज्य भाग्य तो पाया, मगर उसके पीछे कितनी तकलीफें भी उठाई। दिन रात नहीं देखा, बरसात नहीं देखी, धूप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। राजा होते हुए भी सदा भाग रहे, शत्रु के साथ लड़ रहे हैं और सुख चैन का जीवन तो जैसे थे है ही नहीं। सदा ही सर पर क्या होता है, युद्ध का युद्ध जैसी स्थिति, और उसे निपटाने के लिए जरा भी चैन से जीवन नहीं जी पाए। तो बाबा कहता है आप तो 21 जन्मों के लिए ऐसा राज्य भाग्य पा रहे हो, जिसको कहा जाता है अटल अखंड राज्य भाग्य, जिसे कभी कोई अपना शत्रु जो है लूट नहीं सकता, ऐसा राज्य आप प्राप्त करने जा रहे हो। तो अब थोड़ी सी सहन तकलीफ सहन करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कई बार होता है ना, जरा सी भी हमें तकलीफ आती है तो हम बहुत परेशान महसूस होते हैं। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहता है कुछ भी बात, सदैव क्या अभ्यास करना है, खुश रहने का अभ्यास, है ना? खुश रहने का अभ्यास क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितना खुश रहना है, तो हमें रहने नहीं देगी, परिस्थितियाँ आएगी, समस्याएँ आएगी, कोई वातावरण बनेगा, कोई व्यक्ति आएगा जो हमें नर्वस कर देगा, नाराज़ कर देगा। मगर हमें क्या करना है? उसके प्रभाव में नहीं आना है। हमें हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। बाबा के दिए हुए ज्ञान की चिंतन में रहना है। कोई भी बात आती है तो उसके व्यर्थ चिंतन में ज़्यादा जाएँगे तो आपकी खुशी गुम हो जाएगी। मगर लगा कि कोई व्यर्थ बात आई है, तो उसे तुरंत ज्ञान की पॉइंट से क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, तो खुशी कायम रह जाएगी। तो ये हमें करना पड़ेगा। नेचुरली हमारी खुशी की अवस्था रहे, ये आज नहीं, सतयुग में हमारी नेचुरल खुशी की अवस्था रहेगी। मगर यहाँ संगम पर हमें खुश रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो जितना खुश रहेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैंपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसे नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ की कुछ बात नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की कोई बात नहीं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्यों देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम पर नया सैंपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधे को गमले में लगाकर फिर
नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे, है ना। पौधा जब लगाते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब छोटा सा पौधा पहले छोटे गमले में लगाया जाता है और फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसको जमीन में लगा देंगे। हाँ, तो उसकी और वृद्धि होती जाएगी। तो जैसे अभी यह संगम युग पर बाबा नया सैंपलिंग लगा रहा है ब्राह्मण धर्म का। तो ये क्या है, छोटे गमले में है जैसे अभी, और फिर ये वृद्धि को पा जाएगा। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण की चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र काम कम थोड़े ही है समझाने के लिए। ये चित्र कितने अच्छे हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत भरा हुआ है। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। केवल लक्ष्मी नारायण का ये चित्र ट्रांसलाइट का नहीं, तो हर एक चित्र बाबा कहता है ट्रांसलाइट का बन जाएगा। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे ही चित्र चाहिए। चित्रों को प्यार करते हैं ना भक्ति मार्ग वाले, तो ये चित्र ऐसे ज्ञान युक्त चित्र देखकर उसकी डिमांड करने लगेंगे। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामानुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आपे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। यहाँ का ही माहौल फिर वहां हो जाएगा, है ना। कोई पुरुषार्थ अपना किया नहीं है, बाबा ने टच किया और हो गया, तो ऐसी बात तो नहीं है। बाबा कहता है पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, है ना। सर्विस करने वालों को बाबा अनेकों युक्तियां बताते रहते कैसे कैसे सर्विस करनी। तो आज बाबा ने एक तो मंदिर में जाकर सर्विस करने की बात कही, और फिर बाबा ने विशेष बैज लगाने की बात कही, क्योंकि हम रूहानी मिलिट्री है तो हमारी यह निशानी है। और तीसरा बाबा ने कहा कि ट्रेन में सर्विस कर सकते हैं। खास सर्विस के लिए बाबा कहता है 100 माइल जाओ ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, और फिर रिटर्न आओ। आते जाते आपको एक एक डिब्बे में जाकर दूसरों को तीसरे को ऐसे समझाने की सर्विस करनी है। जिसको शौक होता है वो जरूर करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हो। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति है। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर सेवा कर्मेंद्रिया द्वारा सेवा होती रहे। बाबा ने हमें कहा कि हमें क्या करना है, भिन्नता को मिटाना है और एकता लानी है, और यही सच्ची सेवा है। जैसे ब्राह्मण परिवार की यही एक विशेषता है, अनेक होते भी एक है। अनेक प्रकार की हम आत्माएं अलग अलग घरों से है, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग देशों से, कितने प्रकार की अनेकता है। अनेकता देखने जाओ तो अनेक है, मगर हम सब के अंदर एकता है। किस बात की, कि हम एक बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई है। ये हमारी स्मृति जो है, हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए आगे बढ़ा रही है। तो सारे विश्व में आपकी एकता द्वारा ही बाबा कहते हैं, सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए क्या करना है, हमें अटेंशन रखकर भिन्नता को मिटाना है और एकता को लाना है। अपने अंदर अब कोई भी प्रकार की भिन्नता नहीं रहे, इसके ऊपर हमें अभ्यास करना है। किसी को भी देखते हुए हम ये नहीं देखें कि ये इस जाति धर्म का पंथ का है, इस भाषा वाला है, ये प्रांत वाला है, ये नहीं, ये हमारा आत्मा भाई है। यही सदा स्मृति हमें रखनी है और हमें सारी प्रकार की भिन्नताओं को मिटाकर एकता लानी है, तभी हम सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा की प्रति होते हैं। सेवाधारी किसके प्रति होते हैं, स्वयं के प्रति नहीं होते, सेवा के प्रति। व्रत ही लिया हुआ है सेवा का, तो सेवा किसकी करें, औरों की करेंगे। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, तो ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा कुछ कार्य करना, हर एक कर्म के द्वारा हमारे से सेवा होती रहे। हमारे सामने उदाहरण किसका है, स्वयं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो उनके जैसे ही हमें अपने अंदर सारा परिवर्तन लाना है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो जाने से दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो अब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आगे थोड़ा सा और बात करनी है। साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति।